स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा ऊर्ध्वस्म उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य का जो व्यंजक है किस प्रकार से प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे या इस बारे में चर्चा करेंगे कि आदर्श गैस के संतापी तथा ऊर्ध्वस्म उत्क्रमणीय प्रसारों की तुलना। ठीक है, आदर्श गैस के संतापी प्रक्रम प्रसार हमने देखा था, पहले पढ़ चुके हैं, और पिछले वीडियो में भी हमने ऊर्ध्वस्म उत्क्रमणीय प्रसार के बारे में चर्चा की थी। तो उन दोनों कार्यों की हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से सभी से अपील करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा इस महामारी के दौरान जो भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सुरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं, उन्हें कृपया कर ध्यान से सुनें और उसका पालन करें। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें, जहाँ भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जब घर के बाहर से आप पुनः घर को आ रहे हो तो अच्छी तरह से अपने हाथों को सैनिटाइज करें। हर घर में साबुन होता है, साबुन से हाथ धोएं, मुंह धोएं, संभव हो तो नहा भी लें। अगर कहीं भीड़ भाड़ से आए हो तो पुनः अपील करना चाहूँगा कि समय समय पर जारी प्रोटोकॉल्स की पालना करें। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या सैनिटाइजर के द्वारा ही हम अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कि आदर्श गैस के संतापी और ऊर्ध्वस्म उत्क्रमणीय प्रसारों का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह मानते हैं कि किसी आदर्श गैस के प्रारंभिक आयतन व दाब V1 और P1, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति में, तथा समतापी व ऊर्ध्वस्म प्रसार के बाद गैस का आयतन तथा दाब क्रमशः P समतापी, और इसको हम लिख दें दूसरे को P ऊर्ध्वस्म, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक हो जाता है। तब P1V1 इज इक्वल टू P समतापी, इसको हम P आइसो भी लिख सकते हैं, इसको हम P एडियाबेटिक भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल इनटू आयतन VF, प्रारंभिक आयतन, अंतिम आयतन। प्रारंभिक स्थिति में हमारा आयतन और दाब V1 P1 है। समतापी प्रकरण के बाद आयतन V फाइनल, ठीक है, और समतापी प्रक्रम के बाद जो दाब होगा P समतापी हो गया है, और ऊर्ध्वस्म प्रक्रम के बाद दाब है P ऊर्ध्वस्म, और आयतन आपका जो हो जाएगा VF। अब आपको मालूम है कि इसका पावर गामा होता है, और ये आयतन जो परिवर्तित होकर क्या लिखा हमने इसको VF, V फाइनल या अंतिम, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन प्राप्त होंगे, एक तो समतापी के लिए और दूसरा ऊर्ध्वस्म प्रक्रम के लिए। P1V1 इज इक्वल टू P ऊर्ध्वस्म इंटू VF, ऊपर क्या आएगा गामा, और यहाँ भी क्या आएगा गामा, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है। समतापी के लिए P1V1 इक्वल टू P समतापी इंटू VF, और ऊर्ध्वस्म के लिए P1V1 गामा इक्वल टू
पी रुदोस इंटू वी एफ की पावर गामा। तो ये हमारे दो समीकरण होंगे, 1, 2। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे प्राप्त होता है हमारे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। और पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये किसके लिए होता है आपका, रुदोस प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और ये होता है हमारा पी वी इक्वल टू क्या, जैसा कि बॉयल का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिंपली दो इक्वेशन अपन ने बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, वी एफ अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन पी समतापी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी प्रकार से Vf की पावर गामा अपॉन V1 की पावर गामा, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, P1 अपॉन P रुदोस। सिंपल, इसी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही हमने इस इक्वेशन को लिखा है। और इसको हम नाम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त हुआ है। और इक्वेशन नंबर 4 जो है इक्वेशन नंबर हमें 2 से प्राप्त हुआ है, उसी को हमने रीअरेंज करके लिया एक तरह से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसार के लिए वी एफ इज ग्रेटर 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 देन V1, तथा सभी गैस के लिए गामा का जो मान है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि गामा का जो मान है अलग अलग गैस के अणुओं के लिए अलग अलग मान प्राप्त होता है। किसी के लिए 1.6, किसी के लिए 1.4, किसी के लिए 1.3, इस प्रकार से डिपेंड करता है कि एक अणु है, द्विअणुक है कि पॉलीएटॉमिक अणु है। तो गामा का जो मान है वो हमेशा ही 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो अंतिम आयतन का मान प्रारंभिक आयतन से हमेशा ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा प्रसार के लिए, और दूसरा गामा का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। तो Vf अपॉन V1 की पावर गामा इज ग्रेटर देन, ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vf अपॉन V1 की पावर गामा, दोनों में जो पावर कॉमन है। तो Vf अपॉन V1 की पावर गामा इज ग्रेटर देन Vf अपॉन V1। अतः इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि P1 अपॉन P रुदोस, P1 अपॉन P रुदोस इज ग्रेटर देन P1 अपॉन P समतापी। ठीक है, और फाइनली हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि P समतापी is greater than P रुदोस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। स्पष्ट है कि दोनों प्रकार के प्रसार के बाद गैस के समान आयतन होने पर P समतापी का मान, या हम कह सकते हैं कि समतापी स्थिति में जो दाब का मान होगा रुदोस प्रसार के बाद उत्पन्न दाब से अधिक होता है। क्लियर? रुदोस के प्रसार के पश्चात जो भी दाब होगा उसका मान समतापी प्रसार के बाद प्राप्त ताप के मान से हमेशा कम होगा। रुदोस प्रसार में ताप में कमी होती है, अतः चार्ल्स के नियमानुसार
P इज प्रोपोर्शनल टू T होता है, आपको मालूम है चार्ल्स नियम अनुसार क्या आता है, P इज प्रोपोर्शनल टू T। ये क्या है हमारा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम किस पे होता है, स्थिर आयतन पर होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रसार में ताप में कमी होती है, अतः चार्ल्स नियमानुसार दाब में कमी होती है। ये इसका रीज़न है कि P समतापी इज ग्रेटर देन P रुद्धोष्म। यदि यह मान लें कि दोनों प्रसार के बाद दाब समान तथा आयतन V समतापी व V रुद्धोष्म हो जाता है, अगर हम ये मान लें अब कि प्रसार के पश्चात दाब जो है वो समान हो जाए, जैसे हमने क्या माना था यहाँ पे, प्रसार के बाद आयतन हमने कॉमन लिया था VF एंड VF। अब यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि दाब समान हो जाए प्रसार के पश्चात और आयतन अलग अलग हो, आयतन V समतापी और दूसरा V रुद्धोष्म हो। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब पुनः हम इक्वेशन लिखेंगे। अब जैसे कि इक्वेशन लिखा था सेम उसी प्रकार से अब हम ये लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, P समान है तो दोनों जगह पे PF और यहाँ पे क्या हो जाएगा V समतापी, जैसे कि P समतापी था वैसे V समतापी और यहाँ पे V रुद्धोष्म, जैसे कि पहले वाले केस में P रुद्धोष्म था। हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक तो। अंतर क्या आएगा, यहाँ पावर में आ जाएगा आपके गामा। ठीक है, इस इक्वेशन से जैसे हमने VF अपॉन V1 निकाला था वैसे ही अगर हम P1 अपॉन PF निकालें तो क्या मिलेगा हमको, V समतापी अपॉन V1। ठीक है, P1 अपॉन PF V समतापी अपॉन V1। इसी प्रकार से P1 अपॉन PF अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमें क्या मिलेगा, V रुद्धोष्म अपॉन V1 की पावर गामा। कोई अंतर नहीं इन दोनों में, जैसा कि हमने पहले किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इन उपरोक्त इक्वेशन का अगर हम यूज कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर P1 अपॉन PF है, यहाँ पर P1 अपॉन PF है, मतलब दोनों समान है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं कि V समतापी अपॉन V1 ये किसके बराबर हो जाएगा, V रुद्धोष्म अपॉन V1 के, राइट। और यदि अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या है आपका गामा पावर में, और इसका यदि हम लॉग ले लें, लॉगरिथम लें इसका हम, तो क्या आएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग V समतापी नेचुरल लॉग V समतापी अपॉन V1 इज इक्वल टू, अगर हम इसका लॉग लें तो गामा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा गामा, और फिर लॉग V रुद्धोष्म अपॉन V1। इस प्रकार से
हो जाएगा। ठीक है, और V समतापी अपॉन V1 is greater than V रुदोष अपॉन V1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमको मालूम है कि जो गामा है वो इज ग्रेटर देन 1 होता है सभी गैसों के लिए। तो इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि V समतापी इज ग्रेटर देन V रुदोष। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारा निकल के आता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है हमारे पास? V समतापी इज ग्रेटर देन P रुदोष। P समतापी इज ग्रेटर देन P रुदोष, एंड इसी प्रकार से V समतापी इज ग्रेटर देन V रुदोष। तो हम आदर्श गैस के समतापी और रुदोष उत्क्रमणीय प्रसारक की तुलना करते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन है, परिणाम है, वो ये है। चाहे कैसे भी कर लें हम, अगर दाब को समान मान के चले तब, आयतन को समान मान के चले तब, दोनों स्थिति में समतापी इज ग्रेटर देन रुदोष में प्राप्त होता है। अगर हम ग्राफिकली देखें इसको, ग्राफिकली देखें तो इस प्रकार से हमें दो ग्राफ प्राप्त होंगे। एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है, इधर लिया है हम दाब और इधर आयतन, दाब आयतन। इसी प्रकार से यहाँ भी आयतन और ये हो जाएगा आपका दाब। तो जो वक्र है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। थोड़ा सा कब लेता हूँ, थोड़ा सा कब लेता हुआ ये। ठीक है, एक ही लाइन बना दो इधर, ये पॉइंट हो गया, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है ऊपर वाला ये होगा P समतापी, और ये जो है P रुदोष। P समतापी का मान ज़्यादा है, P रुदोष का मान कम है। ये हो गया आपका V1 और ये आपका हो जाएगा V फाइनल। ठीक, वक्र का नाम देना चाहे तो हम ये A है, ये हो गया आपका V, एक पॉइंट ले लें हम कोई से भी यहाँ पर, ये हो जाएगा जैसे C, इस पॉइंट को ले लें आप D, कैसे भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा आपको होगा P1। राइट, दूसरे ग्राफ में भी हम देखते हैं इसी प्रकार से कि जो वक्र है वो ये हो गया दूसरा, और ये वक्र ये लास्ट में दूसरे जगह पे मिल जाएगा, ये हो गया आपका। थोड़ा सा शार्प कर लेना इसको,
इस प्रकार से ये पॉइंट एक, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा वो समतापी के केस में आएगा, जैसे इसको हम बोल रहे हैं वी समतापी, और ये जो होगा वो वी रुदोष्म, ठीक है। बस यहाँ पर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पी फाइनल, ये आपका P1, वी रुदोष्म ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका वी समतापी, ठीक है। जैसे हमने दो प्रकार से किए थे उसी प्रकार से दो प्रकार से यहाँ पे भी आपका आलेख मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब समतापी व रुदोष्म प्रसार के बाद समान आयतन VF व समान दाब PF के कार्यों को क्रमशः हमने यहाँ पर चित्र में दर्शाया आपको। जैसे मान लीजिए चित्र 1 है, मान लीजिए आलेख 2 है। तो पहला आलेख समान आयतन को लेकर चलते हैं तब के लिए है, और जो दूसरा आलेख है वह है समान दाब को हम लेकर चलते हैं तब। समान आयतन मतलब PVF और समान दाब का मतलब PF का। PV दाब आयतन वक्र में जितना क्षेत्रफल होगा वही दाब आयतन कार्य होता है। मतलब ये जितने भी एरिया है आपका ये दाब आयतन कार्य के बराबर होता है, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा कार्य भी ज़्यादा होगा। स्पष्ट है कि रुदोष्म प्रसार में कार्य समतापी प्रसार की तुलना में कम होता है, ठीक। ये देखिए जो समतापी में कार्य है वो है आपका ये एरिया आपका समतापी कार्य, समतापी प्रसार कार्य, और रुदोष्म स्थिति में क्या हो जाता है ये वो सिर्फ यहाँ तक रह जाता है। स्पष्ट है कि हम देख के बता सकते हैं कि ये जो एरिया है समतापी प्रसार कार्य की तुलना में बहुत कम है। यहाँ से हमें ये स्ट्रेट लाइन की तरह देखिए, तो ये जो वक्र है दाब आयतन कार्य हमेशा ही वक्र के नीचे का जो भी क्षेत्रफल होता है वही दाब आयतन कार्य के बराबर होता है। तो इन आलेखों से स्पष्ट है कि समतापी वाली स्थिति में रुदोष्म वाली स्थिति के तुलना में कार्य ज़्यादा होता है। तो आज बच्चों इतना ही। थैंक यू।